हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आप बढ़िया होंगे। तो गैस मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और गैस मेरा नाम है आदित्य सूर्यवंशी और मैं पढ़ता हूँ एनआईटी हमीरपुर में। और मेरा हो चुका है अब लास्ट सेमेस्टर चल पड़ा है, फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर इन एनआईटी हमीरपुर एंड ऑल्सो लास्ट चैप्टर ऑफ माय लाइफ इन एनआईटी हमीरपुर। सो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि ये सर हम एनआईटी हमीरपुर से एमबीए कैसे करें और क्या इसका हमारी डॉक्यूमेंटेशन और क्या इसका का प्रोसीजर है। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी प्लेसमेंट कैसे, मतलब प्लेसमेंट सेल यहाँ का कैसा है और कितना पैकेज आता है एंड व्हाट्स अबाउट इन एनआईटी हमीरपुर, और क्या आपको मतलब लगता है हमें यहाँ से एनआईटी हमीरपुर से एमबीए करनी चाहिए, हाँ या ना। तो गाइस इन्हीं सब का जो क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए हाजिर है सूर्यवंशी आदित्य आपके सामने। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जो ही देख रहे होंगे मेरे सब जूनियर होंगे, तो उनका वेलकम करता हूँ एनआईटी हमीरपुर में तुम्हारे सुपर सुनील के द्वारा। सो गाइस, एमबीए और 2025 से लेकर 26 में ये निकल चुका है। उसके लिए आपको कैट सी मैट और मैट एक एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है। और कैट के बेसिस पे आपको 10 नंबर लगते हैं, सी मैट के बेसिस पे आपको 7 नंबर लगते हैं और मैट पर 5 नंबर मिलते हैं वेटेज ऑफ आउट ऑफ कट ऑफ 10 मार्क्स। सो गाइज अगर तुम मेरे पूछोगे तो गाइज मैंने दिया था सी मैट और मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटाइल थे और मुझे भरोसा था कि हाँ भाई मेरा तो हो ही जाएगा। तो गाइज अगर तुम मुझे बोलोगे कि मैं आपको कौन सा एग्ज़ाम देने को बोलूँ तो मैं बोलूँगा आपको कि कैट दो गाइज, क्योंकि कैट से आपको ये होगा कि आप बाकी कॉलेजों में भी एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते हैं और आपकी नई नई कॉलेजों में अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है कि जहाँ आप एमबीए करने सकते हैं इसकी कैट के थ्रू, क्योंकि कैट के थ्रू आप बहुत सारे कॉलेजों को मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं गाइस। और मैट तो गाइस क्या ही बोलूँ, कोई भी दे सकता है चलते फिरते, पर जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है वो कैट और उसके बाद आता है सी मैट। और कैट तो बहुत सारे कॉलेजों में एक्सेप्टेबल होता है, सी मैट भी कम होता है, पर कैट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एक पूरा पेज लगा दूंगा साइड में, जिसको आप देख के पता लग जा सकते हो कि हाँ कि सो गाइज सी मैट के थ्रू आप आ सकते हैं। सॉरी, कैट जरूर देना भाई, जरूर मेरी तरफ से आपको एक सजेशन ले मांग लो भाई से, तो भाई मैं बोलूँगा कैट दो। 15/9/2025 तक आपकी एडमिशन हो ही जाएगी। सॉरी, ये तो भाई, तो आपके गाइस जो डॉक्यूमेंट है वो मैं सारी यहाँ पे पेज लगा दूंगा और यहाँ पे आप देख पाओगे कि हाँ भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कि जैसे कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, फ़ोटो आईडी, गवर्नमेंट आधार कार्ड हो गया, कैट का स्कोर, सी मैट वगैरह, एंड मार्कशीट ऑफ 10th+2। और डिग्री चाहिए आपकी। डिग्री आप मतलब कॉलेज के जब आप जा रहे हो तब भी दे सकते हो, आफ्टर जब आपने कॉलेज एडमिशन ले ली उसके बाद भी वो 1-2 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर वो आपको टाइम देते हैं, हाँ आप डिग्री दिखा दो बस, तब तक तो आपको वो ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट मिल ही जाता है गाइस। सो प्रूफ ऑफ पेमेंट जो होता है, जो आपने फ़ीस डिपॉजिट की है 1200 रुपये की, एक पोस्ट फर्स्ट में होती है और जो जिसके थ्रू आप फॉर्म भरते हो, और देन यू कैन पे द फीस ओवरऑल 67,000 जो स्टार्टिंग की फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की, वो स्लिप आपको दिखानी होती है। वैलिड, अगर आप ओबीसी एससी एसटी में हो तो आपको वैलिड ओबीसी का वो एक बना लेना। और हाँ, मेन फोकस रखना अंडरटेकिंग रिक्वायरमेंट ओबीसी। और अगर आपने किसी ने 1 साल मतलब जैसे मैंने भी खुद ड्रॉप लिया था 1 साल, ताकि मैं तैयारी वगैरह कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, इसलिए तो एमबीए कर रहे थे, मतलब सभी तो तभी है तो एमबीए कर रहे होते भाई। तो भाई तो वो एक डॉक्यूमेंट बना लेना जो आपने 1 साल जो आपने किया है, मतलब जो पास किया है, तो वो पूछते हैं कि आपने 1 साल कहाँ पे ये किया है, तो वो सारा होता है उसका गैप ईयर का एक सर्टिफिकेट बनता है, वो बना लेना। सर्टिफिकेट पर्सन डिसेबल का बना लेना। अंडरटेकन इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट ओबीसी इनकम एंड असेसमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंप्लीट अथॉरिटी ईडब्ल्यूएस का, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो उसका एक सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। सर्टिफिकेट अगर कोई है तो कंडक्ट करेक्टर सीट सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट बाय लास्ट एनआईटी, अगर आपको पुराने कॉलेज का भी एक वो फॉर्म चाहिए होगा सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का भी लग जाता है और पुराने कॉलेज का भी। मेरा तो पुराने कॉलेज का लग गया था, पर वहाँ पे बोल रहे थे कि पुलिस का लेके आओ, तो भाई देख लेना आप, मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों रख लेना, क्यों बार बार घूमना फिरना, मतलब बार बार वो बोल देंगे कि हाँ अब इनका लेके आओ। तो वैसे यहाँ पे तो इन्होंने
कॉलेज का ही महंगा है, तो आप पुराने कॉलेज का पक्का लेके जाना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लेना गाइस, जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही मान्य होगा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को में ही जाके बनाना। और हाँ, जॉब आ गया, एफिडेविट ऑन ऑफ गिवन आ रीज़न फॉर स्टडी गैप डिलेस साइन बाय ओथ कंपनसेशन अथॉरिटी पब्लिक एग्जीक्यूटिव मैनेजर। जो मैंने आपको बोला कि हाँ, आपने अगर गैप वगैरह लिए तो उसका मतलब एक एफिडेविट बनेगा, वो बना लेना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एफिडेविट बाय द स्टूडेंट एन एफिडेविट बाय पेरेंट्स गार्डियंस। ठीक है गाइज। इसके बाद भाई आपकी स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 24 क्लोजिंग डेट हो जाएगी 5 से 5 मई 2026 तक। और कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू होगा आपका 14 मई 2026। पर्सनल इंटरव्यू का जो ये आएगी वो आएगी 14 से, मतलब आपको ईमेल आ जाएगी अगर जो आप शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होते हैं। मतलब आपने देखो 1200 रुपये फीस कर दी आपने, अपने सारे जितने आपके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, हाँ, तो सीमेट के स्कोर वगैरह से वो सारा कुछ आपने कॉलेज में एक 1200 रुपये फीस दे के वो सब कुछ आप SBA क्लर्क के थ्रू फिर ईमेल करते हो आप। ठीक है, NIT हमीरपुर MBA इसमें। तो जब आपकी वो ईमेल एक्सेप्ट हो जाती है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो आप सबको ईमेल पे फिर मैसेज आ जाता है एक कि हाँ, यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड नाउ यू आर मतलब नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आप रेडी हो जाओ। जैसे कि नेक्स्ट प्रोसीजर होगा इसका इंटरव्यू। तो वो गाइस पहले वो इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे, फिर आपका इंटरव्यू। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू एंड देन आपकी इंटरव्यू हो गया तो वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद बस डॉक्यूमेंटेशन होगी। बट हाँ, कई बच्चे होते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं बट उनका उसमें आ जाता है नाम वेटिंग लिस्ट में। तो गाइज होप मत छोड़ो भाई, वेटिंग लिस्ट में लगभग हो ही जाते हैं, सभी हो जाते हैं वेटिंग लिस्ट वाले। क्योंकि कभी कभी जो आता है हमारे से जो एडमिशन लेने आते हैं उनकी शायद किसी और कॉलेज में, जैसे NIT जलंधर जिनका मेन टारगेट होता है, किसी और NIT में जो ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ पे बहुत बंदे चले जाते हैं। एंड बाकी मतलब पड़ ही जाता है उनका लगभग नंबर। तो मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे और उनका बहुत नीचे भी थे, बल्कि नीचे उनका भी नाम, अभी वो मेरे साथ MBA कर रहे हैं। सो गाइस, तो होप मत छोड़ो गाइस, मेन सीन यही है। और हाँ, इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भाई इंटरव्यू में भाई मतलब फॉर्मल डाल रखना, ठीक है, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वाइट शर्ट और नीचे पैंट, मतलब ऑनलाइन होगा तो ये ठीक है। अगर ऑफलाइन होगा तो भी वाइट एंड नीचे ब्लैक डाल लेना, और फॉर्मल वाले शूज़ डालना, तस्मे वाले, ऐसे नहीं तुम चेल्सी डाल के चले हो। तो भाई उसका तुम प्रॉपर इंटरव्यू मतलब देना, और उसको मतलब वो अपने इंट्रोडक्शन अच्छे से याद कर लेना। और ऐसे नहीं कि मतलब हाँ तुमने रट ली और जो दोबारा से उन्होंने पूछी तुम भूल गए। क्योंकि मेरे साथ जो इंटरव्यू देने वाले थे वो काफ़ी बंदे भूल गए थे, उन्होंने पहले दे दी और बीच में उनको बोला दोबारा से दो तो वो भूल गए थे। तो वैसे इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, कहाँ से ग्रेजुएशन की है और आप MBA क्यों कर रहे हो। मेन क्वेश्चन ये तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि तुम MBA क्यों कर रहे हो। अगर तुमने गैप लिया है तो तुमने गैप क्यों लिया है, मेन क्वेश्चन ये भी। अगर तुमने 1 साल का, जैसे 1-2 साल का आपने गैप लिया है तो हाँ, अगर आपने जैसे बैंकिंग की तैयारी है तो बोल दो सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था और मेरा प्री जैसे क्लियर हुआ है, तो बस अब मैं मेंस की भी तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा ईयर क्यों वेस्ट करने, साथ में MBA करते करते मैं तैयारी करता रहूँगा। तो फिर वो एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ तुम्हें लगता है कि तुम MBA के साथ तैयारी कर लोगे। तुम बोलोगे यस सर, मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं अपनी स्टडी और इसको मैच कर लूँगा। जब क्लासेस में बीच में टाइम लगता है मैं उस हावर में MBA और बैंकिंग की कोचिंग की तैयारी कर लूँगा। तो ऐसे बोल लेना गाइस, तो इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। और अगर तुम्हारी अचीवमेंट है वो शो करो। और इंट्रोडक्शन से लेकर अगर तुम्हारे जैसे BTech से भी आते हैं तो BTech में तुमने क्या क्या चीज़ें मैकेनिकल, इनमें से पॉइंट आउट कर लेते हैं क्वेश्चन। और हाँ, तुमने अगर कॉमर्स रखा है, जैसे मेरा कॉमर्स था, तो मुझे पूछा था कि बिजनेस, बट डू यू नो व्हाट बिजनेस, और तो वो है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, आपके स्टडी से रिलेटेड ही होते हैं 90%। कभी कभी होते हैं कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट हाँ बेसिक होते हैं भाई। अगर तुम सोचोगे कि हाँ भाई UPSC की तरह होता, नॉर्मल होता है, नॉर्मल समझ लो। तुम अपना नाम और अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए। तुमने ग्रेजुएशन और जो अपने कॉमर्स था, जैसे BCom था मेरा, तो मेरे को BCom के जितने भी सब्जेक्ट थे उसके थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक ऊपर से पूछेंगे, डीप कोई नहीं जाता भाई, नॉर्मल सा इंटरव्यू है समझ लो। फिर तुम्हारे इंटरव्यू के बेसिस पे तुम सेलेक्ट हो जाते हो। फिर क्या भाई, तुम एडमिशन लो भाई अच्छे से। और हाँ,
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि NIT हमीरपुर से MBA, बस ये पार्ट आ गया कि NIT हमीरपुर से MBA करनी चाहिए, हाँ या ना। सो गाइज फर्स्ट ऑफ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जैसे अगर कोई मेरा हिमाचल से मेरा कोई फ्रेंड अगर देख रहा है तो भाई HPTU और इनसे तो NIT हमीरपुर ऊपर ही है, ठीक है। HPTU वगैरह बाकी छोटे कॉलेज हो गए, गौतम कॉलेज हो गया, इनसे तो भाई NIT हमीरपुर एक काफ़ी अच्छा नाम है और काफ़ी बड़ी ब्रांड है। बट अगर तुम्हारा अगर किसी और जैसे IIT मंडी में पढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई तुम IIT मंडी में जाओ, IIT ज़्यादा बड़ी रहेगा। तो कोई लोग इसलिए भी आते हैं कि भाई हाँ भाई हिल एरिया है, जैसे मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं भाई हिल एरिया है, घूमने भी चले जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे साथ में और बाद में अच्छी प्लेसमेंट भी ले लेंगे। तो हाँ भाई ठीक है, हिल एरिया है, इंजॉयबल है और काफ़ी अच्छे व्यू हैं NIT हमीरपुर के, और यही है। बाकी तो मैं और क्या बोलूँ। तो गाइज NIT हमीरपुर में MBA की जो स्पेशलाइजेशन है वो 4 हैं, फाइनेंस, ऑपरेशन, HR और मार्केटिंग। तो जो ज़्यादा कंपनी आजकल आती हैं वो मार्केटिंग की आती हैं और वो मेनली उनका फोकस होता है कि मार्केटिंग में ही आती हैं। अगर आप मार्केटिंग रखना चाहते हो तो आपके लिए NIT हमीरपुर इज़ द बेस्ट। ठीक ठाक पैकेज कितना चला जाता है मेरे से पूछोगे तो गाइज हाईएस्ट गया है 8 से 10, ठीक है, और मिनिमम तो भाई कितना भी कम जा सकते हैं मतलब हाँ एक लेवल है कि हाँ 4 से तो अब भी मिलेगा। तो भाई ये है, एंड 4 के 5 से भी कभी कभी, बट हाँ कभी कभी पहुंच सकता है 4 पर ईयर। सो गाइज अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ तो अगर देखो NIT हमीरपुर में तुम जो अभी 4 जो स्पेशलाइजेशन मैंने बताई, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड HR, तो गाइज अभी जो डिमांड है मार्केट में वो AI एंड डाटा साइंस में है। जो मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ कि IIT मंडी से वगैरह और IIT उनसे करो, क्योंकि IIT मंडी ऑफर करती है तुम्हें डाटा साइंस और AI में MBA करने के लिए। और टुडे इज़ वेरी डिमांडफुल, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड भाई किसकी आजकल, AI की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए और डाटा साइंस भाई तुम्हें डाटा कलेक्ट करना आना चाहिए, सबसे ज़्यादा भाई आजकल डिमांड ही वही है। तो भाई ठीक ठाक कभी वहाँ पे मेरी बात हुई है, मेरा दोस्त है IIT मंडी से, तो वहाँ पे चला जाता ठीक ठाक पैकेज, 34 to 40 लाख के अराउंड उसका पैकेज किया था, उसके जो मेरे एक फ्रेंड था उसका सीनियर का IIT मंडी से। तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई की बात मानोगे तो भाई अच्छा ही होगा। तो हमें तो किसने गाइड नहीं किया था, ना ही ऐसी कोई वीडियो थी यूट्यूब पे। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए भाई, लिटरली मेरा जो इंस्टाग्राम के मैसेज था, सर हमें NIT MBA करनी चाहिए, क्या परसेंटाइल है, क्या ये तो परसेंटाइल भाई 50 से ऊपर ही होती है, मतलब CMAT और CAT इनमें तो तुम्हारा हो जाएगा, उससे कम हो तो थोड़ी मुश्किल होगी, बाकी भगवान भरोसे। तो अगर तुम्हें कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी अगर डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मतलब कोई भी अगर तुम्हें क्वेश्चन और डाउट हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल नीचे दिया है, मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, हाँ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, और मिलते किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और गाइस ध्यान रखना अपना, सुपर जूनियर्स वेलकम।